हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रह्मास्त्र में। आज हम नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति माने क्या होता है? अपने विचारों को प्रकट करना। अपने विचारों को हम किसके माध्यम से प्रकट कर रहे हैं, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका जनसंचार। लिखें सभी, जनसंचार माध्यम के प्रमुख प्रकार बताइए। जनसंचार माध्यम के प्रमुख प्रकार बताइए। जनसंचार माध्यम के प्रमुख प्रकार बताइए। उत्तर लिखेंगे। वर्तमान में जनसंचार माध्यम के निम्नलिखित प्रकार हैं। वर्तमान में जनसंचार माध्यम के निम्नलिखित प्रकार हैं। तो अपन वर्तमान में जो जनता के पास अपने विचारों को कैसे पहुंचाया जाता है उन माध्यमों के नाम लिखेंगे। ठीक है, तो पहला है समाचार पत्र। नंबर 1 समाचार पत्र। दूसरा नाम इसका क्या है? प्रिंट मीडिया। सेकंड है आपका रेडियो। थर्ड है आपका टेलीविजन। फोर्थ है सिनेमा और फिफ्थ है आपका इंटरनेट। तो आपका क्वेश्चन था कि जनसंचार माध्यम के प्रकार बताइए। तो वर्तमान के जनसंचार माने जनता के पास खबरों को किन किन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो वर्तमान में सबसे पहला माध्यम है समाचार पत्र, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? प्रिंट मीडिया, जिसे आप कहते हैं अखबार। अखबार में आप जो खबर पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समाचार पत्र कहते हैं, जिस पर खबरों को प्रिंट करके लोगों तक पहुंचाया जाता। अगला है रेडियो। रेडियो अभी वर्तमान में इसका लोप हो गया है थोड़ा सा। इससे कुछ समय पहले रेडियो का प्रचलन अधिक था, लेकिन अभी टेलीविजन का सबसे अधिक प्रचलन है और मोबाइल। तो सबसे पहले कौन सा है? समाचार पत्र। दूसरा है रेडियो। तीसरा है टेलीविजन। टेलीविजन आप जानते हैं, दूरदर्शन के माध्यम से आप खबर देखते हैं। और अगला है सिनेमा। सिनेमा भी जानते हैं कि नहीं? जहां आप मूवी वगैरह देखने जाते हैं, टॉकीज बोलते हैं, वहां पर भी संचार का माध्यम माने क्या किया जाता है? खबरों को लोगों तक पहुंचाया जाता है। अगला है इंटरनेट। इसका अभी हम वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग कर रहे हैं। मोबाइल में हम जितनी भी, चाहे कोई भी खबर, कोई भी मूवी, कोई भी नाटक, कोई भी कहानी सुनते हैं तो वो किसके माध्यम से सुनते हैं? इंटरनेट के माध्यम से।
अगला क्वेश्चन बनता है मोस्ट के जनसंचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम बताइए। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है लाइट से चलने वाले। ये सब किससे चलते हैं? ऊर्जा से चलते हैं। कौन सा? रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट। इंटरनेट बताओ कैसे कनेक्ट होता है? बिना ऊर्जा के हो सकता है? लाइट की तो आवश्यकता होती है, चाहे उसका फाइबर लगवाओ आप, चाहे इंटरनेट का कैसे भी सेटअप करो, लेकिन उसमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये बिना ऊर्जा का है। अखबार प्रिंट हो गया, उसके बाद लोगों के पास पहुंच जाता है और वो पढ़ लेते हैं। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये आपको नाम सभी को याद करने हैं कि वर्तमान में संचार के माध्यम कौन कौन से हैं, तो आपको ये नाम याद करने हैं। उसके बाद वर्तमान में संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कौन कौन से हैं, तो रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम, प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम, मुद्रित, प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम से आप क्या समझते हैं? प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे, उत्तर लिखें, छपाई वाला संचार माध्यम, छपाई वाला संचार माध्यम, छपाई वाला संचार माध्यम प्रिंट मीडिया कहलाता है। छपाई वाला समझ पा रहे हैं? जो खबर छापी जाती है, माने लिखी जाती है मशीन के द्वारा, मशीन के द्वारा लिखी हुई खबर को हम क्या कहते हैं? छापना कहते हैं। ठीक है, तो छपाई वाला संचार माध्यम प्रिंट मीडिया कहलाता है। आगे लिखें पूर्ण विराम लगा के, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत अखबार, इसके अंतर्गत अखबार, कौमा पत्रिकाएं, अखबार, कौमा पत्रिकाएं, अखबार, कौमा पत्रिकाएं और पुस्तकें आती हैं, और पुस्तकें आती हैं। पूर्णविराम लगा के लिखेंगे, यह जनसंचार का पुराना माध्यम है, यह जनसंचार का पुराना माध्यम है। तो जितना भी हमारा छपाई वाला माध्यम है, अब छपाई में क्या होती हैं? किताबें होती हैं, जैसे जनरल नॉलेज जो अपन जीके पढ़ते हैं ना, वो किसके माध्यम से पढ़ते थे? पहले किताबों के माध्यम से पढ़ते। आज हम किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं? मोबाइल और कंप्यूटर, टेलीविजन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। और दूसरा है, जितनी भी आपके पास किताबें हैं सिलेबस की, वो क्या है? छपाई वाला माध्यम है। तो प्रिंट वाला जो माध्यम होता है उसे मुद्रित माध्यम बोलते हैं। वो क्या कहलाता है? आपका प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम कहलाता है। ये क्या है? जनसंचार का पुराना माध्यम है। अभी हम अखबार किसके माध्यम से पढ़ सकते हैं? मोबाइल के माध्यम से पढ़ते हैं, माने इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये क्या है? नवीनतम। और पुराना क्या था? पहले अखबार आते थे लोगों के पास, और अखबार के माध्यम से क्या होते थे? देश विदेश की और अपने गांवों की खबर पढ़ते थे। ठीक है, आगे इसमें इससे पत्र और पत्रिकाएं और पुस्तक, पत्रिकाएं अनेक, पत्रिकाएं माने जो अखबार होते हैं, जैसे ही आपके दैनिक भास्कर है और नई दुनिया है, इनको पत्रिकाएं कहते हैं। अनेक प्रकार की पत्रिकाओं के माध्यम से हम क्या है? खबर प्राप्त करते थे पहले। कुछ लोग अभी भी अखबार के माध्यम से ही पढ़ते हैं। जो मोबाइल के बारे में, कंप्यूटर के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो पुराने लोग अभी भी कुर्सी पर बैठ के सुबह सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे क्या करते हैं? चाय पीते हैं और साथ में अखबार पढ़ते हैं। और अभी आप लोग हैं तो आप में से 99% अखबार के पर दिलचस्पी नहीं लेते हैं,
क्योंकि आप तो न्यूज के माध्यम से या डायरेक्ट मोबाइल में अखबार निकाल करके उसे पढ़ने में अच्छा महसूस करते हैं, है कि नहीं है। अभी आपने अखबार बैठ के घर पे, वैसे तो ज्यादा तरीका से आप लोगों के घर अखबार आता ही नहीं होगा, और जिसके घर पे आता है तो दादाजी पिताजी वो ही पढ़ते हो। आप तो मोबाइल में ही खबर निकाल लेते हो, पढ़ लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, ये क्वेश्चन आप साथ में याद करते चलेंगे, कल हम आपसे सुनेंगे ये क्वेश्चन। जनसंचार माध्यम के रूप में प्रिंट मीडिया, जनसंचार माध्यम के रूप में प्रिंट मीडिया की प्रमुख विशेषताएं, प्रिंट मीडिया की प्रमुख विशेषताएं, कोष्टक में लिखें गुण। विशेषताओं को हम क्या कहते हैं? गुण। प्रमुख विशेषताएं तथा दोष, प्रमुख विशेषताएं तथा दोष, कोष्टक में लिखें सीमाएं, सीमाएं। सीमाओं को हम क्या कहते हैं? दोष। ठीक है, अगर कहीं भी आपको पूछ ले कि प्रिंट मीडिया की सीमाएं बताइए तो माने आपको कमी बतानी, ठीक है, ये नया शब्द है। वो अगर पूछे आपसे विशेषताएं बताइए, गुण बताइए, तो दोनों ही बातें एक हैं, दोष और सीमाएं दोनों ही बात एक है। सीमाएं लिखिए, तो भैया पहले हेडिंग बना लो आप, विशेषताएं या गुण। प्रिंट मीडिया की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से गुण हैं। नंबर 1 लिखें, छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। स्थायित्व का मतलब वो स्थायी होते हैं, एक बार छप गए नो टेंशन, चीजें बदल थोड़ी सकती हैं। अखबार में एक बार छप गई, या तो फिर दोबारा ही छापनी पड़ेगी एडिटिंग करके, अन्यथा उसमें आप सुधार नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड पॉइंट लगाएंगे, इन्हें हम आराम से कॉमा धीरे धीरे, इन्हें हम आराम से कॉमा धीरे धीरे और अनेक बार पढ़ सकते हैं। इन्हें हम आराम से कॉमा धीरे धीरे और अनेक बार पढ़ सकते हैं। और इन्हें अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, और इन्हें अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो आपको कोई भी बुक दे दी गई, आपको कोई भी पत्रिका दे दी गई, या आपको कोई भी अखबार दे दिया गया, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। एक बार समझ में नहीं आया दोबारा पढ़ लो, दोबारा नहीं आया 4 बार पढ़ लो। अखबार है आपका, कहीं भगे तो रहा नहीं, है कि नहीं है। तो इन्हें हम आराम से धीरे धीरे और इसके बाद अनेक बार पढ़ सकते हैं, और इसको हम अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। आपकी किताब है, 2 साल तक और घर पर रख सकते हैं, 10 साल तक रख सकते हैं, माने अधिक समय तक इसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। अब ये बात अलग है, ये पुराना माध्यम है। नए माध्यम में और ही सुरक्षा की दृष्टि हो गई। पुराने माध्यम में क्या था? किताब थी। अभी नए माध्यम में चीजें और बदल गई। तो पुराने माध्यम में प्रिंट मीडिया की सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि इसे हम सबसे अधिक समय तक, माने अधिक समय तक, सबसे अधिक समय नहीं, अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद इसे अनेक बार पढ़ सकते हैं और आराम से धीरे धीरे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और पहला गुण था इसमें शब्दों का स्थायित्व होता है। एक बार शब्द छप गए तो फिर वो छप गए। तो ये हो गए गुण। अब हेडिंग बनाइए, दोष या सीमाएं। आपके पेपर में 2 ही नंबर का आएगा, 2 ही पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, चाहे तो गुण हो या दोष हो, 2 ही नंबर के पूछे जाएं।
सीमा या दोष में लिखें नंबर 1, यह अनपढ़ लोगों के लिए, यह अनपढ़ लोगों के लिए अनुपयोगी है, यह अनपढ़ लोगों के लिए अनुपयोगी है। समझ पाए बेटा? अखबार कौन पढ़ सकता है? जो पढ़ा लिखा होगा वो, जो पढ़ा ही नहीं है वो तो लेके जाएगा भैया इसमें क्या लिखा है मुझे पढ़ के सुनाओ, है कि नहीं है? तो ये अनपढ़ लोगों के लिए अनुपयोगी। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट में लिखें, इसमें तुरंत घटी घटनाओं को, इसमें तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते हैं, इसमें तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते हैं। समझ पाए? कोई भी खबर होती है तो ऐसे अभी हमारी कैलारस की खबर है, रात के 10 बजे तक की खबर होगी तो सुबह के अखबार में आ जाएगी, 10 बजे के बाद की होगी तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो 10 बजे तक की खबरों को ही एकत्रित करके फिर उन्हें प्रिंट के लिए तैयार करते हैं, फिर वो छपती हैं। तब हमारे पास सुबह 6 बजे 7 बजे अखबार आता है, ऐसा तो है नहीं यही ताजा ताजा छप रहा हो। मुरैना, ग्वालियर, बड़ी बड़े सिटियों में, अभी मुरैना भी नहीं छपता है, तो माने बड़ी बड़ी सिटियों में क्या करता है वो छपते हैं, और छपने के बाद तब पूरे शहरों की जो खबर है उनको कहां पर रखना है, फ्रंट पेज पर रखना है कि सेकंड वाले पर रखना है, नीचे रखना है कि ऊपर रखना है, उस हिसाब से उनको सेट करके तब उनको क्या दी जाती है, प्रिंट दी जाती है। ऐसा थोड़ी है रात के 2 बजे खबर आई, हाँ भैया कैलारस में आग लग गई इस खबर को छापो, ऐसा कुछ नहीं होगा। रात के 2 बजे की खबर है तो अगले दिन के में आएगी या फिर शाम के अखबार में आएगी, लेकिन सुबह वाले में नहीं आ सकती। तो ये इसका दोष है कि नहीं है? वो आजकल कौन सा चल रहा है, इंटरनेट लाइव। देखिए लाइव तस्वीरें कैलारस में क्या हो रहा है, तहसीलदार अतिक्रमण को हटा रहे हैं, इन्होंने सभी दुकानों के सामने की टीनों को हटवा दिया गया है, तो ये क्या है, लाइव। अब इसमें क्या है, तुरंत घटी घटनाओं को क्या कर सकते हैं, हम प्रेषित कर सकते हैं या संचालित कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया में तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। और इसका आपने एग्जाम्पल अभी देखा होगा कल का, कल या परसों में अतिक्रमण हटा था तो आपके मोबाइल पर तुरंत आ गई थी, लाइव ही चल रही थी, जैसा हो रहा है वैसा लाइव ही चल रहा है, लेकिन वो जो अतिक्रमण हटा था उसकी खबर दूसरे दिन के अखबार में आई थी। ऐसा तो है नहीं तुरंत छप गई, ले वही पर्चा आ गई बने, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये मोस्ट क्वेश्चन है, आपके साथ में याद करते चलना है, इसमें से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन अधिक पूछे जाएंगे। ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे व्यक्ति माध्यम में से। तो एक एक नंबर में बेटा क्या आएंगे, आपके पॉइंट आएंगे। ठीक है, छपाई का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, प्रिंट मीडिया है, समाचार पत्र है, माने एक ही अर्थ है दोनों का, प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र, मुद्रित माध्यम, ये क्या है, छपाई का सबसे पुराना माध्यम। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, मुद्रित माध्यमों या प्रिंट मीडिया में, मुद्रित माध्यमों या प्रिंट मीडिया में लेखन के लिए, प्रिंट मीडिया में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य, लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं, लिखिए। ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं, लिखिए। अब देखिए समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई भी आप अखबार या पत्रिका या किताब छाप रहे हो तो उसे छापने में हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। समझ पाए कि नहीं? मतलब आप किताब को छापने की सोच रहे हो, आप एक चिट्ठी छाप रहे हो, आप एक लेटर छाप रहे हो,
तो लेटर के लिए उसमें कौन कौन सी बातें हमको ध्यान में रखनी है कि इसको जो पैराग्राफ है इसके कैसे सेट करने हैं, ये सब चीजें ध्यान में रखने योग्य होती हैं। तो अभी पॉइंटों में लिखेंगे। नंबर 1, लेखन में भाषा, लेखन में भाषा कौमा व्याकरण, लेखन में भाषा कौमा व्याकरण कौमा वर्तनी, कौमा वर्तनी, भाषा व्याकरण वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी है, और शैली का ध्यान रखना जरूरी है, और शैली का ध्यान रखना जरूरी है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इसमें लेखन और प्रकाशन के बीच, इसमें लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों, गलतियों और अशुद्धियों, गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी है। इसमें लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी। तो भैया पहला पॉइंट था कि कोई भी अपन क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, मुद्रित माध्यम में, प्रिंट माध्यम में समाचार पत्र है, तो उसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल, सभी लोगों की समझ में आनी चाहिए। दूसरा है व्याकरण, व्याकरण की दृष्टि से नियम कायदे होने चाहिए, माने कहां पर अलिफ्राम लगना है, कहां पर पूर्णविराम लगना है, इन चिन्हों का भी ध्यान रखना है। और भाषा की एक लय भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि शब्द आप पढ़ते जा रहे हो वो जुड़ ही नहीं रहे आपस में, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अगला है वर्तनी, वर्तनी होता है किसी भी भाषा को लिखने का तरीका, जैसे हमारी हिंदी की लिपि है देवनागरी, ठीक है, तो ऐसे ही वर्तनी, वर्तनी की दृष्टि से जैसे आपका लिखा है, आप कहेंगे पूजनीय, ये पूजनीय गलत है, लेकिन अगर वर्तनी की दृष्टि से जाए तो पूजनीय होता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि वर्तनी की दृष्टि से शब्द सही होने चाहिए। अब अगला है, अभी आपको बताया लेपे, तो लिपि का मतलब होता है किसी भी भाषा को लिखने का तरीका, कि हमें वो भाषा कैसे लिखनी चाहिए। और वर्तनी का मतलब है कि वो वर्तनी की दृष्टि से शब्द क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ये पूजनीय गलत है, ऐसे शब्द का प्रयोग अपन अगर प्रिंट मीडिया में करेंगे तो सभी लोग इसी को ही समझने लगेंगे कि हाँ भैया ऐसे लिखी जाती है। अभी आप कहते हैं सर किताब में तो ऐसे लिखा है, तो किताब में कुछ जगह अगर वो अशुद्धि हो जाती है तो वो बच्चों के लिए समस्या बन जाती है, वो हम कहाँ से देखें सर, हमारी किताब में भी ऐसा ही। तो वर्तनी की दृष्टि से हमें किताबों में, प्रिंट मीडिया में क्या लिखने हैं, शब्द सही लिखने हैं। समझ पाए वर्तनी। अगला दिया है शैली, उसकी जो भाषा शैली है वो कैसी होनी चाहिए, लुभावनी होनी चाहिए, लोगों को वो आकर्षक करनी चाहिए। इसलिए वो चैप्टर को पढ़ें या किसी खबर को पढ़ें तो उसे पढ़ने के बाद उनमें क्या आना चाहिए, मन में आनंद आना चाहिए। अगर उसे पढ़ के आप ऊब रहे हो तो उसकी शैली सही नहीं। सेकंड पॉइंट था कि लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी होता है। अभी आपके पास ब्लूप्रिंट आई थी तब कह रहे थे सर आप इसका आंसर सही नहीं है, हमने तो आपने ऐसे लिखाया था लेकिन इसमें ठीक नहीं लिखा है। तो इसमें जो लिखी गई है, माने पहले से जो मैटर तैयार किया गया था ब्लूप्रिंट को छापने का, तो उसमें चेक ठीक से नहीं किया वो गया होगा, इसलिए क्या रह गई थी, उसमें गलतियां रह गई थी। और गलतियां रहना कोई भी पढ़ने वाला व्यक्ति है उसके लिए क्या होती हैं, हानिकारक होती हैं। अभी आप तो कोचिंग पढ़ रहे हो तो आप पूछ लेते हो, और कोई बच्चा डायरेक्ट किताबों से ब्लूप्रिंट से ही पढ़ रहा है तो वो गलती ही पढ़ेगा, फिर गलती ही लगा के आएगा। इसलिए वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द क्या होने चाहिए, सभी शब्द सही होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे,
अगला क्वेश्चन है जनसंचार माध्यम रेडियो, जनसंचार माध्यम रेडियो की गुण और दोष बताइए। जनसंचार माध्यम रेडियो के गुण और दोष बताइए। इसका आंसर अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।